स्वागत है आपका CB31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 800 रेटेड 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। एम्बिशियस किड। Chanika, Park Chanik's child is an ambitious kid. So Park Chanik gives her the following problem to test her ambition. Given an array of integers a1, a2, a3, an, in one operation, Chanika can choose one element, then increase or decrease the element's value by 1. Chanika can do that operation multiple times, even for different elements. What is the minimum number of operations that must be done to make it such that a1 cross a2 cross a3 cross an इक्वल टू 0? ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि अपने पास एक एरे है जिसमें n एलिमेंट्स है। ठीक है, a1 a2 a3 ऐसे करके टोटल an तक, और हमको पूछ रहा है कि हमें कितने मिनिमम ऑपरेशंस करने पड़ेंगे ताकि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0 आ जाए। ठीक है, हमें टोटल कितने ऑपरेशंस करने पड़ेंगे ताकि एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबको मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0 आ जाए। ठीक है, और एक ऑपरेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हम जो एरे के किसी एलिमेंट को हम +1 कर सकते हैं या हम एरे के किसी एलिमेंट को -1 कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? अब चलते हैं इसके एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। ठीक है, पहले करना क्या है, करना है हमको हमको जितने भी एलिमेंट्स एरे में वो सबका सम, वो सबका मल्टीप्लिकेशन 0 करना है। ठीक है, एक ऑपरेशन में या तो हम किसी भी एलिमेंट को +1 कर सकते हैं या फिर किसी भी एलिमेंट को हम -1 कर सकते हैं। ऐसे करके टोटल हमें कितने ऑपरेशंस लगेंगे, जिन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद जो एलिमेंट्स आएंगे एरे में वो सबको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाए। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। अपने पास जो टाइम दिया है पर टेस्ट का वो है 1 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम लिमिट पर टेस्ट जो दिया है वो है 1 सेकेंड। टाइम पर टेस्ट जो दिया है वो है 1 सेकेंड। ठीक है, और 1 सेकेंड यानी कितना ऑपरेशन, 10 पावर 8 ऑपरेशन। ठीक है, और यहां पर हमको जो n का वैल्यू है वो दिया है 10 पावर 5। ठीक है, n क्या है, n है वो एरे का साइज है। ठीक है, यानी अपने पास जो इसमें एक टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट केसेस नहीं है। क्या है, इसमें सिर्फ टेस्ट ही है, उसके अंदर और बहुत सारे टेस्ट केसेस नहीं है, तो हम एक टेस्ट के हिसाब से ही देखेंगे। ठीक है, तो जो एक टेस्ट है उसमें उसको परफॉर्म करने के लिए हमको दिया है 10 पावर 8 ऑपरेशन का टाइम, और एक टेस्ट के अंदर हमको वैल्यू दिया होगा कि एरे का साइज कितना है। ठीक है, तो वो दिया है n का जो मैक्सिमम हो सकता है, n का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो है 10 पावर 5। ठीक है, तो ये इसमें बन सकता है ON का बन सकता है सॉल्यूशन, बन सकता है ON log n का,
ठीक है, 1 से लेकर o n log n तक टोटल बन सकते हैं। ठीक है, ये सब सॉल्यूशन चल जाएंगे क्योंकि o n मतलब होगा 10 पावर 5 और o n log n भी 10 पावर 8 से छोटा होगा, जबकि जो o n स्क्वायर, o n क्यूब, ये सब सॉल्यूशन नहीं चलेंगे क्योंकि ओ एन स्क्वायर मतलब 10 पावर 16 और ओ एन क्यूब यानी 10 पावर 24, ये दोनों ही वैल्यू 10 पावर 8 से ज़्यादा है, जो मैक्सिमम ऑपरेशन अलाउड है उससे ज़्यादा है ये सब। तो ये हो गया एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये हो गया एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कशन। ठीक है, ये हो गया एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कशन। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। इसका सॉल्यूशन एक बहुत ही छोटे आर्ग्यूमेंट पर बेस्ड है। वो आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर हम n नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उन n नंबर्स में से कोई भी नंबर अगर जीरो है तो आंसर जीरो आ जाएगा। ठीक है, यानी जीरो से अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जीरो आता है। तो अपने पास टोटल n नंबर्स हैं, a1 a2 से लेकर an तक। अगर इनमें से कोई भी नंबर जीरो हो जाता है तो एलिमेंट्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो सब जीरो आ जाएगा। ठीक है, यानी यानी हम अगर किसी भी एरे के किसी भी एलिमेंट को हम जीरो कर सकते हैं तो हम टोटल मल्टीप्लिकेशन को भी जीरो कर सकते हैं। एरे के एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन को भी हम जीरो कर सकते हैं अगर हम किसी भी एक एलिमेंट को जीरो कर देते हैं। तो बोल रहा है कि कितना मिनिमम ऑपरेशन लगेगा एरे के मल्टीप्लिकेशन को जीरो करने के लिए, कितना मिनिमम ऑपरेशन लगेगा। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट को, एरे के किसी भी एलिमेंट को जीरो करने के लिए कितने मिनिमम ऑपरेशन लगेंगे। तो एक ऑपरेशन में हम क्या कर सकते हैं, या तो किसी एलिमेंट को +1 कर सकते हैं या तो किसी एलिमेंट को हम -1 कर सकते हैं। तो हम जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको ढूंढेंगे क्योंकि उसको मिनिमम ऑपरेशन में जीरो तक पहुंचाया जा सकेगा। मान लो अपने पास 3 है और 5 है, तो 3 और 5 में से किसको हम मिनिमम ऑपरेशन में जीरो तक पहुंचा सकते हैं। 3 को जीरो तक पहुंचाने के लिए लगेगा सिर्फ 3 ऑपरेशन, जबकि 5 को पहुंचाने के लिए लगेगा 5 ऑपरेशन। वैसे ही -3 है और -5 है, तो -3 को जीरो तक पहुंचाने के लिए कितना ऑपरेशन लगेगा, 3 ऑपरेशन, जबकि -5 को जीरो तक पहुंचाने के लिए लगेगा 5 ऑपरेशन। यानी जो सबसे छोटा नंबर है उतने ऑपरेशंस लगेंगे। तो जो मिनिमम ऑपरेशन आएगा वो क्या आएगा, जो सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, तो ये है जीरो। ठीक है, और इधर है मान लो 3, इधर है मान लो 5, इधर है मान लो -3 और इधर है मान लो -5। ठीक है, तो 3 को जीरो तक पहुंचाने के लिए कितना ऑपरेशंस लगेंगे, 3 ऑपरेशंस, जबकि 5 को जीरो तक पहुंचाने के लिए लगेंगे 5 ऑपरेशंस, क्योंकि एक ऑपरेशन में हम सिर्फ या तो +1 कर सकते हैं तो -1 कर सकते हैं। यहाँ पर हमको -1 ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा 3 बार, यहाँ पर हमको वो ऑपरेशन 5 बार परफॉर्म करना होगा। यहाँ पर हमको -3 और -5 को कंपेयर करें तो -3 के लिए सिर्फ 3 ऑपरेशन लगेगा, 3 बार हमको +1 करना पड़ेगा, जबकि -5 के लिए लगेगा 5 ऑपरेशन। यानी जो मिनिमम ऑपरेशन लगेंगे एरे के किसी भी एलिमेंट को जीरो करने के लिए वो इक्वल टू होगा मिनिमम एलिमेंट इन द एरे। ठीक है,
या फिर बोल सकते हैं कि मिनिमम ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, क्योंकि अगर मिनिमम बोलेंगे तो इसके हिसाब से मिनिमम -5 आ जाएगा, जबकि इसका क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए या -3 आना चाहिए। तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 कितना होगा, 3। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 क्या होगा, 5। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 होगा 3, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 होगा 5। तो इनमें से जो मिनिमम आएगा वो आंसर होगा। तो अगर सबका एब्सोल्यूट वैल्यू लिखे तो इसका होगा 3, इसका होगा 5, इसका होगा 3, इसका होगा 5। तो इसमें, और ये जीरो है, एलिमेंट नहीं है ना, ये बीच में मैं बनाया हूँ कि कहाँ तक पहुँचाना है उसके लिए, ये टारगेट है। ये एलिमेंट नहीं है, ये टारगेट है। ठीक है, ठीक है। तो कितना आएगा इसका, 3 आएगा, और 3 ही आंसर होना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस किसी भी एलिमेंट को 0 तक पहुंचाने के लिए, ताकि पूरा का पूरा एरे का जो मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आ जाए। ठीक है, अब इसका कोड देख लेते हैं। ठीक है, कोड बहुत सिंपल है, जिसमें एक वेक्टर बनाया है स्टोर नाम का, जिसमें जितने भी नंबर्स हैं एरे में उसको हम स्टोर कर रहे हैं, A1 A2 A3 सबको हम स्टोर कर रहे हैं, और फिर मिनिमम ले रहे हैं। जितने भी एब्सोल्यूट वैल्यू, जितने भी नंबर है वो सबका एब्सोल्यूट वैल्यू लेके उसमें से कौन सा मिनिमम है उसको निकाल रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसका यूज किए मिनिमम का, और हम सी आउट मिनिमम कर रहे हैं। इसमें जो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो होगा ON, क्योंकि इनपुट ले रहे हैं हम। इनपुट लेने के लिए एक बार पूरा इटरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा ON। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो आएगा O, ये भी ON आएगा, कि स्टोर का साइज N है। ठीक है, थैंक यू।